ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर हमने प्रथम मंत्र और ओम मंत्र जो सतनाम के अंदर एक मंत्र है वो इसको देंगे सारी कमाई। उसमें 2 मंत्रों की कमाई हमारे साथ रहेगी, पहली और दूसरी। फिर जो सतनाम के अंदर जो दूसरा मंत्र है ओम के अतिरिक्त, उसके कमाई हम इस अक्षर पुरुष के लोक से पार करने के लिए 21 7 संग ब्रह्मांडों की दूरी पार करके इसके क्षेत्र से गुजरेंगे, इसका टोल टैक्स देना हमने। और फिर जो सार नाम की कमाई से हम इस बर्मा द्वार पार करके और सतलोक में प्रवेश करेंगे, अपने धनी के पास चले जाएंगे जहाँ से हम आए हैं। अब जो हम पढ़ रहे थे इन नकलिया ने वो भी ना समझ माया पढ़नी बिना यज्ञ परमात्मा की वाणी देखिएगा। अब हमने ये संत मत प्रकाश भाग 1 उठा लिया। अब इसको संत मत भाग प्रकाश हमने 1 उठा लिया। ये सावण संत जी के ये जो प्रवचन है इसके अंदर संग्रह किए हुए, ये सारा वही है। ये पहले जो आपको दिखा रहे हैं ये 1958 से चल रहा है ये है। और इसमें अब देखिएगा हम जो पढ़ रहे हैं कन्या नो दीदार महल में प्यारा है, हम यहाँ तक आ गए। कहते हैं आदि माया किन्नी चतुराई, काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंझारा, माया अवगत जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। आदि माया किन्नी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, और अवगत रचना रची अंड माही, इस ब्रह्मांड में अंड आकार स्थान में, और ता का प्रतिबिंब डारा है। उस सतलोक में भी ऐसी है। और जो इस शरीर के अंदर तुम धुन सुनते हो या कोई देखते हो, ये काल का जाल है, ये नकली है, डुप्लीकेट है। देखो आगे, अवगत रचना रची अंडमाही, परमात्मा वाली रचना यहाँ झूठी रच के और उसका प्रतिबिंब, उसकी नकल यहाँ पर डाली है। फिर क्या कहा, शब्द विहंगम चाल हमारी, कह कबीर सतगुरु देई ताड़ी, खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार सुदेश हमारा है। इस अंड और इस पिंड के पार वहाँ हमारा भगवान देश है, और वहाँ जो धुन हो रही है वो वास्तविक धुन है। गरीबदास जी ने कहा है, कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का, कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। अब क्या बताते हैं कि कोई है उस परले पार का जो उस वास्तविक धुन की जानकारी रखता हो। तो क्या बताया है, वाह रही गोरख, वाह रही दत्त, वाह रही धरु प्रहलाद अर्थ, वाह रही सुखदेव, वाह रही व्यास, वाह रही पाराशर प्रकाश, वाह रही दुर्वासा दरवेश, वाह रही नारद शारद शेष। वार माने इस काल के उर्ली साइड में, काल वाले पाड़े में बैठे सारे ये ध्रुव प्रहलाद जितने नारद शारद सब, ब्रह्मा विष्णु महेश गोरख दत्तात्रेय ध्रुव प्रहलाद दुर्वासा जैसे। वाह रही भरतरी गोपी चंद, भरतरी और गोपी चंद भी कहते यहीं पर हैं, मुक्त नहीं है। वाह रही सनक सुनो तुन बंद, वाह रही ब्रह्मा, वाह रही इंद, वाह रही सेंस कला गोविंद, वाह रही शिव शंकर जो संभ, वाह रही धर्म राय आरंभ, वाह रही धर्म राय धर धीर, परम धाम पहुँचे कबीर। रग यदुशाम अथर्व वेद, परम धाम नहीं लहा वेद, अलल पंख अगाध भेव, जैसे कुंद सुरती सेव, वार पार था ना थे हा, गरीबदास निर्गुण निगाहा, कोई है रे परले पार का, जो भेद को है झनकार का। अब स्पष्ट कर दिया कि वह परमात्मा वो राजा भूप के समान बैठा है, चंवर जो मुक्त होकर जाते हैं हंस, यहाँ से वो चंवर करते हैं मालिक के सिर पे। और यहाँ जो राधा स्वामी वाले जो 5 नाम काल के जाप करते हैं,
ये देखिएगा ये पांचों नाम काल के जाप देकर फाइनल कर दिए। देखिए घट रामायण है तुलसीदास हाथरस वाले की, और ये यहाँ से छपी है वेल्डवियर प्रिंटिंग प्रेस इलाहाबाद, भाग 1 है ये यहाँ से छपी है, ये देख लो। अब हम इसके 27 पृष्ठ पर आते हैं। इसमें क्या लिखा है 27 पृष्ठ पे, भेद पिंड और अंड का। कहते हैं अंतर गुफा, अंतर गुफा तहाँ चल जाऊं जहाँ साहिब के दर्शन पाऊं। पांचों नाम जीव जब भाखा, बोलिया छठवां नाम गुप्त कर रखा, एक छठा नाम में है। पांचों नाम काल के जानो तब दानी मन शंका आनो। निर्गुण निराकार निर्वाणी धर्म राय ये 5 बखानी। जीव नाम निज कह विचारी जान बूझ दानी झक मारी। क्या कहता है अब यहाँ क्या बताते हैं, दानी सुन विधि बात हमारी, हम चल जावा पुरुष दरबारी। कैसे, सुरत नृत ले लोक से धाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं। ये आदि नाम ये सार नाम है, और सत नाम ले जीव उभारी, ये 2 अक्षर का सतनाम। और अस चल जाऊं पुरुष दरबार, पुरुष माने परमात्मा के दरबार में ऐसे जाऊंगा। ये तो परमात्मा कबीर जी की वाणी से इस तुलसीदास हाथरस वाले ने अटकलबाजी लाई है। उसको इतना तो पता था ये 5 नाम काल के हैं, और आदि नाम और सतनाम कोई और मालिक ने बोले रखा सतनाम आदि नाम, तो इसने नो सोचा यो सत्य नाम है, इन तन्यारा छठवा नाम, इन 5 तन्यारा यो छठा नाम सतनाम है, और उस तन्यारा आदि नाम है। तो उस हाथरस तुलसीदास वाला भी उसको ज्ञान नहीं था, उसने केवल सतनाम ही सुन लिया कि यो मंत्र और है उन 5 तन्यारा है। इन्होंने राधा स्वामी वालों ने उन 5 नामों में सतनाम जोड़ दिया सतनाम भी जोड़ दिया और सोहम भी जोड़ दिया। उसमें शक्ति शब्द है, सतनाम नहीं है उसमें, उन 5 नामों में। तो यहाँ ये छठवां नाम इन 5 से अलग, फिर सार नाम और सतनाम, इनसे जीव मुक्त होगा। वो 5 तो काल के हैं, ये सिद्ध कर दिया तुलसीदास जी ने। अब हम आते हैं, अब पहले तो आपको प्रथम मंत्र दिखाते हैं कि प्रथम मंत्र क्या है। ये देखिएगा, ये हमारा बॉडी का चित्र है, इसमें ये कमल बने हुए हैं। ये मूल कमल में गणेश जी, और इसका ये किलियम जाप है, और इससे ऊपर स्वाद चक्र अनुष्ठान, ये स्वादिष्ठान चक्र भी कहते हैं। इसकी 6 पंखड़ी दूसरे कमल की, और सावित्री ब्रह्मा इसका ओम जाप है। यहाँ लक्ष्मी और विष्णु का जाप है, ये नाभि कमल है, और इसका ये हरियम जाप है। ये शिव और पार्वती रहते हैं, यहाँ परमात्मा ने इनको मंत्र दिया था, ये मंत्र। तो उसके बाद ये उनके शिष्य बने थे, उसके बाद शंकर भगवान इसी का जाप करते, इसलिए सोहम जाप यहाँ इसका कहा गया। अब यहाँ देखिएगा, ये दुर्गा है, इसका ये 16 पंखड़ियों का कमल है, कंठ के अंदर है, और ये इनका जाप है। और यहाँ और आगे अलग, ये तो फिर केवल मालिक ने संदेश दिए हैं। अब ये हैं इस शरीर से, इस पिंड से यहाँ तक बरी होने के लिए हमने ये मूल मंत्र जाप करने हैं। कैसे करने हैं ये नहीं खोलूँगा, वो तो जो उपदेश लेगा उसी को बताऊँगा। इस प्रथम मंत्र में अब 2 मंत्र और जोड़े हैं दाता ने। अब कंप्लीट कोर्स तो अब बताना चाहिए। ये थे 5 नाम जो धर्मदास जी के लड़के चूड़ामणि जी यानी मुक्तामणि जी, जो परमात्मा के आशीर्वाद से उत्पन्न हुआ था, उसको 5 नाम दिए थे परमात्मा ने। कबीर जी ने स्वयं उसको दीक्षा दी थी, और आगे यही दान करने का आदेश दिया था। ये 2 मंत्र ऊपर नीचे के नहीं बताए थे, और वो ये 5 नाम थे। आगे चल के 6ठी पीढ़ी जब उस धर्मदास के वंशजों की आई, चूड़ामणि जी धर्मदास जी के पुत्र थे, तो 6ठी पीढ़ी जब आई उसमें किसी काल के दूत ने, अन्य नकली कबीरपंथी ने उसको विचलित कर दिया, उस महंत को, कि तुम बात करते हो सतलोक और सचखंड और सतपुरुष की, और भक्ति कराते हो इन देवी देवताओं की, तुम काहे के मोक्ष होगे। तो वो विचलित हो गया। उसने कबीर साहब ने
कबीर सागर की वाणी में लिखा है, एक महिमा लिखी है 5 नामों की, कि ये मंत्र जो हैं अजर हैं, अमर हैं, अमी हैं, अजर नाम, अमर नाम, पाताल सब सिंधु नाम, यही अंश का। वो पूरी आरती गोटली वो करने लगे कि ले भी कह कहोगे। और कबीर साहब ने कहा था, छठी पीढ़ी में तेरी बात बिगड़ जाएगी, ये मंत्र नहीं रहेंगे, काल के दूध से प्रेरित होकर वो विचलित हो जाएंगे, वहाँ खंड हो जाएगा, ये परंपरा भी तेरी 5 नाम की भी नहीं रहेगी। अब कंप्लीट कोर्स गरीबदास जी को दिया परमात्मा ने, देखिएगा। अब पहले नीचे यहाँ तक बरी करते हैं आपको, फिर आगे के मंत्र 3 और बताएंगे। ये देखिएगा, ये भक्ति बोध है जो आप डेली पढ़ते हैं, और इसमें ब्रह्म वेदी है, उसके अंदर गरीबदास साहिब जी ने कंप्लीट बता रखा है, सारा कोर्स बता रखा है। देखिएगा, ज्ञान सागर अति उजागर निर्विकार निरंजनम ब्रह्म ज्ञानी महाधानी सत सुकृत दुख भंजनम। अब वो परमात्मा सत सुकृत, वो मंत्र तो सबका दुख भजन करने वाला मूल मंत्र तो, लेकिन ये भी मंत्र हैं, जैसे आप डेली पढ़ते हैं इसको। देखिएगा, ये है ब्रह्म वेदी, ज्ञान सागर अति उजागर निर्विकार निरंजनम ब्रह्म ज्ञानी महाध्यानी सत सुकृत दुख भंजनम मूल चक्कर गणेश वासा है। और रक्त वर्ण झा जानिए किलियम जाप कुलीन तज, कलियम का जाप कर और सब छोड़ दे बकवादों को, शब्द हमारा मानिए। ये इसके साथ हम मिलते चलेंगे सारे के सारे। आप देखिएगा, फिर क्या कहते हैं, स्वाद चक्र ब्रह्म आदि भाषा जहाँ सावत्री ब्रह्म आ रहे हैं, और ओम नाम जपत हंसा, जपंत हंसा ज्ञान योग सतगुरु कह को सतगुरु होगा जब वो बताओगा ये कहानी तेरे को। नाभि कमल में विष्णु विशंबर जहाँ लक्ष्मी संग वास है, और हरियम जाप जपा कर हंसा, जपंत माने जपो, और जानत बिरला दास है, एक आधा जाने सारे रहस्य को। हृदय कमल माँ देव देव सती पार्वती संग है, और सो हम जाप जपन हंसा ज्ञान योग भल रंग है। कंठ कमल में बस है विद्या ज्ञान ध्यान बुद्धि नासी, लील चक्र मदकाल कर्म आवदम को फांसी। अब यहाँ आकर गरीबदास जी ने जानबूझ कर यूँ अधूरा छोड़ दिया, और फिर ग्रंथ साहिब के अंदर एक स्थान पर कंप्लीट ज्यों का त्यों मंत्र लिखा, यूँ 7 मंत्र लिखे उस सूक्ष्म वेद में गरीबदास जी की वाणी। अब ये तो हो गया कि ये 5 नाम हम जाप करेंगे, तो ये 5 नामों का हम साधना करेंगे, पूजा नहीं है ये। अब हमने इन भगवानों का कर्जा ले रखा है, यहाँ फंस रहे हैं, इनसे लाभ ले रहे हैं, हम ऋणी हो रहे हैं। इस मंत्र से हम इनका ऋण उतारेंगे, और ये इन देवताओं के मूल मंत्र हैं, इनसे लाभ लेने के। जैसे एक भैंसा होता है, जोटा होता है, या ये सांड होता है, जो जिसको खागड़ बोला हमारे यहाँ आकल कहते हैं, उनका एक मंत्र होता है ना, उसने भैंसा भैंसा करते रहो कति नहीं सुने। अरे एक बार उसको कह दो हुर्र, वो यूँ देखेगा और मन माने भाग ले उस तरफ, तो वो भैंसा तो उसका अलग नाम है, और वो मूल मंत्र है जो उसने पकड़ कर खींचेगा, प्रभावित करता है। तो ये मंत्र मूल मंत्र हैं देवताओं के, जिनके ये वश हैं, ये आपको ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू कर देंगे, और आपको पूर्ण लाभ देना शुरू कर देंगे। ये राधा स्वामी वाले कहते हैं, हमारी तो चढ़ाई सीधी त्रिकुटी से शुरू होती है, त्रिकुटी से, हमने नीचे से कोई लेना देना नहीं। जाने इनके घर का राज है। त्रिकुटी कोई बरवाड़ा का बस स्टैंड नहीं, पैदल चला जा तो पहुंच गया, साइकिल उठा के चला जा, वहाँ जाने से पहले कलजा पाटेगा तुम्हारा। ये तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ जाने से पहले पूरी क्लियरेंस लेनी पड़ेगी, नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा, और फिर वीज़ा लगवाना पड़ेगा, तब त्रिकुटी पर जाया जाएगा। अब यहाँ तक तो हम इन सब के प्रथम मंत्र में जो बीच के 5 नाम हैं, जो बीच के 5 नाम हैं, प्रथम और लास्ट को छोड़कर जो 7 नाम का आपको मंत्र दिया जाता है, तो इन कमलों से बरी होंगे हम जब आप यहाँ से चलोगे इस दास के रूप में
आप जब यहाँ से चलोगे तो आपको ऑटोमेटिकल रास्ते जैसे अपने आप संकेत होते चलेंगे, इधर आ जा इधर आ जा। जैसे आजकल एक इंटरनेट से चलता है मार्गदर्शक, इसमें मोबाइल के अंदर जहाँ आपने जाना उस रोड पर भर दीजिए, कहते हैं आगे आगे संकेत करता चल, इधर चल 20 किलोमीटर ये मोड़ है, 30 किलोमीटर आगे चल, 2 किलोमीटर इधर मोड़। तो उस समय आपके आगे आगे ऐसी इंडिकेशन चलेगी भगवान की, जिनके ये सब मंत्र जाप की कमाई साथ होगी, वो लाकर छोड़ देगा आपको त्रिकुटी पर। अब त्रिकुटी के ऊपर आपका एक रिहर्सल होगा, वहाँ इस दास के रूप में परमात्मा खड़े पाओगे, बैठे मिलेंगे आपको कई स्टेज पर। और आपको अपने गुरु जी की पहचान खूब होती है और सिमरन आपका साथ होगा। उस 3 मंत्र के जाप का ही आगे काम शुरू होगा। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में ओम तत्सत वो 3 मंत्र बताए हैं। ओम सरपुरुष ब्रह्म का, काल का, और तत् ये संकेत ये अक्षर पुरुष का, उसके 7 संग ब्रह्मंडों का किराया देंगे, इसकी कमाई थे। और जो तीसरा सत्य है वो सार नाम है, उसको सार शब्द कहते हैं, आदि नाम कहते हैं। ये सांकेतिक है दोनों, सत्य और तत्व। ये है संत मत प्रकाश भाग 4। सावण सिंह जी के प्रवचनों का संग्रह है ये। और ये यहां से छपा है। ये देखिएगा 1975 से चला रहा है, 9वीं बार 1975 से। और ये यहाँ से छपा है, सरताज प्रिंटिंग प्रेस टांडा रोड जालंधर से। ये देखिए श्री सावन सिंह जी, ये हैं, ये श्री सावन सिंह जी हैं, इनके प्रवचनों का संग्रह है ये। इसके अंदर कंप्लीट इन्होंने से ही लिखा है कि ये सारे हजूर महाराज के सत्संग आज भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। 40 साल तक हजारों लोगों ने उन्हें संसार की सब वस्तुओं से बढ़कर माना। हजूर के मुख से निकला हर एक लफ्ज, प्रत्येक शब्द उनके शिष्यों के जीवन और प्राण ही बन गया। उनके सत्संग आनंद विभोर करते थे, प्राण देते थे। ये सारा कुछ उसी के सत्संगों का इस पुस्तक में दिए गए सत्संग विचारों में हृदय को छूने वाले ज्ञान में गहरे और रूहानी और परिपूर्ण होते हुए हैं। ये यानी इसके वचनों का संग्रह है। अब इसके 261 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको। ये देखिएगा इसमें क्या लिखा 261 पृष्ठ पे। ये वाणी तो इन्होंने दी है शिवदयाल उस नकली वाली, अक्षर पुरुष निरक्ति चाली छोड़ दिया देश बेगाना। अब इसको सावन सिंह जी अनुवाद कर रहे हैं। यह संसार क्षर है, अक्षर है सो पर अक्षर ब्रह्म है। अरे वाह देवता, ये संसार तो क्षर है और अक्षर वह ब्रह्म है और नी अक्षर पार ब्रह्म है। अच्छा, जब से संसार बना हम इस महल दुनिया में गुजारा करते आ रहे हैं, किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा इस महल को छोड़कर सतलोक जा रही है। गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे गुप्त रहस्य हैं। गुरु ग्रंथ साहिब का रेफरेंस दिया है इन्होंने। एक स्थान पर आता है 52 अक्षर लोक त्रिभय, सब कुछ इनके माही, वे अक्षर खिर जाएंगे, ये अक्षर इनमें नाही। आदि गुरु ग्रंथ यानी गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ 340 पर ये वाणी लिखी है। और इसमें क्या लिखा है कि 52 अक्षर लोक त्रिभय, सब कुछ इन ही माहे, और वे अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इन मनाई। अब इसका अर्थ तो ये है, गुरु ग्रंथ साहिब में जो वाणी है उसका अर्थ ये बनता है कि जो मूल मंत्र है जो आपको बताया जाता है सोहम और वो सार नाम, वो इन 52 अक्षर से बनी हुई लिखे हुए यानी वेद, गीता और पुराणों में। कहता इनमें नहीं है वो मंत्र, वो तो परमात्मा खुद लेकर आया था जो मूल ज्ञान है। ये अर्थ इसका ये है। ये अड़ंगा क्या कर रहा है देखिए, ये 52 अक्षर संस्कृत भाषा के हैं। शायद ही कोई ऐसी भाषा हो जिसके 52 अक्षर हों। इस संसार का सारा मसाला 52 अक्षरों में आ जाता है। पिंड अंड का हाल तो 52 अक्षरों में आ गया, पिंड और अंड का। और आगे 2 अक्षर और हैं जो पार ब्रह्म है।
उसके विषय में ग्रंथ साहिब में लिखा है। देख अड़ंगा यो क्या कहता है कि 2 अक्षर वो आगे हैं पार ब्रह्म, मरे पाछा पाओगे ऊपर, वहाँ मिलेंगे। सावण सिंह जी कह रहा है, इसका वास्तविक अर्थ क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब क्या कह रहा है देखिए, यहाँ लिखा है इसके विषय में गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, सोई गुरु पूरा कहावे। ये सावण सिंह कह रहे हैं कि इसके विषय में गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, ग्रंथ साहिब में लिखा है, सोई गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का भेद बतावे। ओए होए, एक छुड़ावे एक लखावे तो प्राणी निज घर को पावे। ओए होए, अब फिर कहते हैं, जे तू पढ़्या पंडित बिन 2 अक्षर 2 नावा, प्रणवत नानक एक लंघाई जे कर सत समावा। आदि गुरु ग्रंथ साहिब के 1171 पृष्ठ पर ये शब्द लिखा है। और एक ये लिखा है कि जो ये सावण सिंह जी कह रहे हैं कि सोई गुरु पूरा कहावे और जो 2 अक्षर का भेद बतावे। है तो ये सावण सिंह और ये दादा स्वामी वाले तो कोई ना थे, पूरे गुरु नहीं थे, इनको 2 अक्षर का पता नहीं। ये तो कहो पार ब्रह्म है, फिर इनको कैसे पता हुआ 2 अक्षर का? ये तो नकली हुए। अब देखना, सोई गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे और एक लखावे, 100 प्राणी निज घर पावे। अब देखो पुण्यात्माओं, गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा कि सर्व धर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज, मेरे सतर्के जो तने धार्मिक अनुष्ठान किए हैं, ओम नाम का जाप जितने यज्ञ आदि हैं वो मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, तब मैं तुझे सर्व पापे भय मोक्षामि मासुच, फिर मैं तुझे सब पापों से छोड़ दूंगा, मुक्त कर दूंगा, तो चिंता ना कर। तो ओम नाम के जाप की कमाई हम त्रिकुटी पे इस ब्रह्म को दे देंगे और यूँ हमने छोड़ देगा तो ओम तक छुड़वाएगा। फिर हम प्रवेश करेंगे अक्षर पुरुष के सात्संग ब्रह्मांडों में, वहाँ जब भौर गुफा में 12वें द्वार पर पहुँचेंगे, वहाँ तक हम सोहम के उस जाप की कमाई से जाएंगे। अगर सार नाम नहीं है तो वहाँ बैठे रहेंगे, सतलोक को देख सकते हैं, भौर गुफा से आगे नहीं जा सकते। तो फिर सार नाम वो पार करेगा, उसमें से पार करेगा, वो ठीक ठिकाना दिलाओगा। तो इसमें नानक साहिब जी कह रहे हैं कि जैसे इस वाणी का ये अर्थ है, देखो, सोई गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का भेद बतावे, 2 अक्षर, एक छुड़ावे एक लखावे। ओम तय यहाँ तो छुड़वाएगा और सो हम केवल परमात्मा सतलोक को दिखा देगा कि वो ऊपर है लेकिन जा नहीं सकते वहाँ पर। वो इससे हटकर जो सार नाम है वो वहाँ सतलोक में निवास करावेगा। ये देखिए नानक साहिब जी कहते हैं कि जय तू पढ़्या पंडित बिन 2 अक्षर बिन 2 नावा। जय तू पढ़्या पंडित बिन 2 अक्षर 2 नावा। इन 2 अक्षर 2 नामा के बिना तू कुछ भी पढ़ लिया, सारे गीता याद कर ली, वेद गोट लिए, और प्रणवत नानक एक लंघाई जय कर सत समावा। और जो एक है नहीं, दोनों से नारा, एक तो छुड़ावेगा एक दिखावेगा और यो पार लंघावेगा तीसरा, इन दोनों से तीसरा। आदि गुरु ग्रंथ साहिब के 1171 पृष्ठ में फिर कहा है, ये अनुवाद सावण सिंह का अड़ंगा कर रखा है। यदि तुम गुणी हो, ज्ञानी हो, तो वो अक्षर बताओ, और आप उत्तर दे रहा वो अक्षर तो पार ब्रह्म है। एक अक्षर ने दुनिया बनाई और एक ने सतलोक बनाया। अकल देखकर मूर्ख है कि वह 2 अक्षर तेनों को पार ब्रह्म है ऊपर है, और फिर वो तुमने के पता 2 अक्षर के भेद का। आगे देखो कबीर साहब क्या कहते हैं, कह कबीर अक्षर 2 भाख और होगा खसम तलेगा राख। गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर साहब की वाणी लिखी है 329 पृष्ठ पे। ये क्या कह रहे हैं परमात्मा कबीर जी के, कह कबीर अक्षर 2 भाख, इन 2 अक्षर का जाप कर और होगा खसम तलेगा राख। यानी इस 2 अक्षर के नाम सतनाम को, जिसमें कोम और एक दूसरा है तत् संकेत, इसके देने वाला दान करने वाला यदि अधिकारी संत होगा तो ये 2 मंत्र तेरे बेड़ा पार करेगा, तेरी रक्षा करेगा, नहीं तो नकली से लेकर वो भी काम नहीं करेगा। देखो कहे कबीर अक्षर 2 भाग होगा खसम, यानी अधिकारी होगा तो तेरी रक्षा होगी, इसके 2 अक्षर के नाम देने वाला। गुरु नानक साहिब जी कहते हैं, एक अक्षर हरिमन वस है नानक होत निहाल। इन 2 से नारा एक और अक्षर है। और यहाँ देखिएगा 261 पृष्ठ पर पढ़ दिया, संत मत भाग प्रकाश 4 पे, अब 262 पे। एक स्थान पर फिर गुरु साहिब कहते हैं, वेद कतेब सिमरत सब शास्त्र,
इन पढ़्या मुक्त ना हुई, एक अक्षर जो गुरुमुख जापे। एक अक्षर वो सार नाम गुरु से लेकर जो जाप करेगा गुरुमुख होकर, जिसकी निर्मल सोई उसका कल्याण होगा। आगे देखिए नकल इनकी। देखो अब ये सावण सिंह बाबा जयमल सिंह के शिष्य, बाबा जयमल सिंह शिवदयाल जी के शिष्य, और सावन सिंह जी के शिष्य बलोचिस्तानी सामस्ताना खेमामल जी, जिससे इस सिरसा के अंदर जो डेरा सच्चा सौदा चला है उसका जो प्रवर्तक थे वो सावन सिंह जी के शिष्य थे। और ठाकुर जी ये भी सावन सिंह जी के यानी दर्शन उसके बाद सावन सिंह जी के शिष्य हुए हैं। जो इन्होंने क्या नाम है, जो दिल्ली के अंदर जिन्होंने डेरा बनाया है वो उनके उसके शिष्य हुए हैं सावन सिंह। जयमल सिंह के शिष्य थे सीधे 2-3 अधिकारी थे ये, एक तो सावन सिंह जी, एक बाबा खेमामल सिंह जी, और एक वो जिन्होंने दिल्ली में डेरा स्थापित किया, मैं उसका नाम भूल गया। तो ये भी यहाँ सावन, तो कहने का भाव ये है कि सारा का सारा ग्रुप एक ही कुएं का पानी है। बाबा जयमल सिंह जी के विचारों से ही खेमामल सिंह जी सच्चा सौदा सिरसा बने, वहाँ उन्होंने स्थापना की और वही उसमें ज्ञान है। तो हमने भी ये देखना है कि इस पूरे ग्रुप ने जिसने सबसे ज़्यादा जीवों को घेर कर काल के मुंह में ठोक रखा है, जकड़ रखा है, उनका के ज्ञान है ये देखिएगा। हाँ वो नाम याद आ गया उसका, कृपाल सिंह। कृपाल सिंह जी थे ये, इस किताब में देखा, भूल लग जाए इतना। अब कहने का भाव ये है कि कृपाल सिंह जी और खेमामल सिंह जी ये दोनों अधिकारी मानते थे सावन सिंह जी के बाद गद्दी प्राप्त करने के। सावन सिंह जी ने इन दोनों को बाईपास करके एक सरदार जी को उसको अधिकारी बना दिया। ये दोनों ने अपना न्यारा चमटा गाड़ दिया। खेमामल सिंह जी ने तो सिरसा में और कृपाल सिंह ने दिल्ली में, और कृपाल सिंह का शिष्य फिर ठाकुर सिंह हुआ। और उस शिवदयाल जी वाली ब्रांच तली आगरा से ये सारी फैल रही है। फिर वो मथुरा में पहुंचे, जय गुरुदेव, वही 5 नाम ये जाप देते। लेकिन सच्चा सौदा सिरसा वालों ने थोड़ी सी चतुराई कर दी, लोगों ने टोक टाक दिया कि 5 नाम काल के जाप करते हो, बात करते हो सतलोक के। तो इन्होंने 3 नाम सेलेक्ट कर लिए, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम और सतपुरुष। ये जाप है कोई, तो न्यो बैठा दिया काल दे सबका। अब देखना क्लियर होगा। अब देखिएगा, अब यहाँ हम 262 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं, इसके 262 पृष्ठ पे। अब यहाँ हमारे हैं कि वह अक्षर, ये कहते हैं एक अक्षर जो गुरुमुख जापे ताकि निर्मल सोई। अब इसको डिफाइन करने चला सावन सिंह। वह अक्षर आपके अंदर है, यू एक अक्षर आपके अंदर है, और पार पर मजाक मिलेगा, मरे पीछे मिलेगा, भूत बने पाछा, जैसे शिवदयाल ने मिल गया, वो बुक्की में बैठा है। थरा गजब भैया। सावन सिंह जी कह रहे हैं वो अक्षर आपके अंदर है, वो अक्षर आपके अंदर है, इसके बारे में, और पारपुर में मिलेगा। और गुरु नानक देव जी तो कह रहे एक अक्षर जो गुरुमुख जापे, गुरुमुख होके गुरु जी का शिष्य बनकर उसका जाप करना, हरियो नहीं को पारपुर में मिलेगा। आड़े बकवाद कर रहा है। यह धर्म हमारा धर्म नहीं है, जात हमारी जात नहीं है, देश हमारा देश नहीं, हमारा देश सचखंड, हमारी जाति सतनाम। हमारे विज्ञानियों, हमारा धर्म सतपुरुष है, धर्म सतपुरुष है। यह पराया देश छोड़कर आत्मा अपने देश को जा रही है। फिर देखिए, अब आत्मा पुराने महल को छोड़कर लाखों जन्म जिसमें रही छोड़कर सतनाम में जा रही है भैया। अब यूँ ये अकल देखो, यहाँ तक कह रहा था सतनाम हमारी जाति है, ये सतनाम जाति हमारी, सतनाम सतनाम में जा रही है वह तारा गजे भैया। इनका सतनाम मना समझ मारे ये पार कितने होंगे ये देखिएगा। अंदर शब्द के दर्जे हैं, ओम शब्द सोहम अंदर है, ये अड़ा नहीं बार नहीं है, अंदर है ओम शब्द, सोहम शब्द और सत शब्द। आत्मा दर्जे के अनुसार अपने असली मकसद को, असली देश को जा रही है। इनको कहते हैं
मोती मुक्ता दर्शत नाई, ये जग है सब अंधरे, दिखत के तो नैन चुसमिन को फिरा मोतिया बंदरे। बेखों के लश्कर फेरे, ये बाणी चोर कठोरे, सतगुरु परमेश्वर धाम न पहुँचेंगे, ये 84 के डोरे। परमात्मा की वाणी चुरा ली, उसमें ओम शब्द देख लिया, और गीता वाला ओम तत्सतमत ओम देख लिया, कबीर परमात्मा से सोहम ले लिया, और वो सतन्यों का नो लिख दिया। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, राधा स्वामी वाला ने यू ज्ञान जोड़ा। अब ये देखो अनजान व्यक्ति लाल कर ठोकर मार रहा है, कहते ये तो अंदर मिलेंगे अंदर, और वो कह रहे हैं बाहर जाप कर रहे दोनों मंत्र 2 अक्षर के। अब आपको दिखाते हैं जिन महापुरुषों का मोक्ष हुआ उन्होंने कौन से मंत्र जाप करे। अब सबसे पहले आपको आदरणीय नानक साहिब जी कौन सा मंत्र जाप करते थे? सतनाम। आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा मिले थे सतपुरुष बेई नदी पे, जब वो स्नान करने गए हुए थे सुल्तानपुर के पास। वहाँ से परमेश्वर सतपुरुष जिंदा महात्मा के रूप में आए थे, जैसे सभी महापुरुषों को, आदरणीय धर्मदास जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ाने जिला झज्जर वाले को, आदरणीय घीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला बागपत यूपी वाले को, इन सभी को परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मिले और सचखंड ले गए, वापस छोड़े। परमात्मा ने कहा था कि जो 12वें पंथ का प्रवर्तक गरीबदास होगा, उस गरीबदास के द्वारा मेरी महिमा की वाणी यथार्थ फिर से प्रकट करवाऊंगा। और गरीबदास जी ने क्या कहा है? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। ओए होए। अब नानक साहिब जी को परमात्मा मिले, उन्होंने खुद कहा, गुरु ग्रंथ साहिब के 24 पन्ने पर लिखा है, फाई सुरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा, ठगी देश खरा सियाणा, बहुतावार ये धानक रूप रहा करता। गुरु ग्रंथ साहिब के 721 पृष्ठ पे लिखा है, एक अर्ज गुप्तम पेश तो दर कौन करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ए परवरदिगार। 731 पृष्ठ पे लिखा है कि अंधला नीच जात परदेसी मेरा, खिन आवे तिल जावे, और जाकी संगत नानक रेंदा, क्यों कर्मौंडा पावे। इसे सिद्ध हो रहा है कि परमात्मा इन महापुरुषों को मिले थे। इन्होंने कौन से नाम दिए थे इनको? परमेश्वर ने स्वयं एक तत्वदर्शी संत रूप में आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, वे दोनों प्रमाणित कर दिया। तो अब नानक साहिब जी को कौन सा नाम प्राप्त हुआ था उस परम पिता परमात्मा से, वो देखिए उनकी अपनी जीवनी में। ये है एक जन्म साखी भाई बाले वाली, सब तो वड्डी भाई वाले वाली जन्म साखी डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी। ओम सतगुरु प्रसादी। यहाँ है ई जन्म साखी अज तक छप चुकियां नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन सबसे पुरानी है, भाई बाले वाली जन्म साखी। श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहेब दी साखी ते 10 पातशाह दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक हैं डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी। पुस्तकों वाली गली नंबर 8 बाग रामानंद अमृतसर। अब हम इसके पृष्ठ नंबर आपको ले चलते हैं 547 पर, ये देखिएगा 547 पर, और ये है समंदर दी साखी। अब यहाँ से पढ़ेंगे हम। बाला संधु वाच, बाला संधु के वचन, बालाजी के वचन ताते गुरु अंगद देव जी को बता रहे हैं, और गुरु अंगद देव जी ने ये लिखी थी बाद में। ताते हे गुरु अंगद देव जी, जद गुरु नानक जी अजित्य कोलों अजित्य पासों विद्या होए,
ਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਸਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਲੰਕਾ ਨਾ ਦੇਖੀ ਜਿੱਥੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅੱਖੀ ਮਿਟੋ ਜਾਂ ਅੱਖੀ ਮੀਟ ਕੇ ਖੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਾਈ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਬਾਲਾ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਆਓ, ਮੁਖੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਰ ਪਏ। जैसे धरती ऊपर तुरदे सन उसी तरह समुंदर ऊपर तुर पए। ਜਾਂ ਚੱਲੇ ਜਾਵਣ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਲਾ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜਾਵਣ। ਤਾਂ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਓਮ ਸੋਹਮ ਜਪਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहिब। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम आवा सिंह है। सर कहाँ से हैं आप? मैं S161 पांडव नगर दिल्ली में रहता हूँ और मेरा जो गांव है गांव गांधरा डिस्ट्रिक्ट रोहतक हरियाणा। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से 2000 में नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज से मैं नाम दीक्षा लेने से पहले जो है सोमवार का व्रत, मंगलवार का व्रत और बृहस्पतिवार का व्रत और शुक्रवार का व्रत और शनिवार का व्रत मैं करता था। इसके अलावा जन्माष्टमी या शिवरात्रि जो आती थी उनका भी व्रत करता था। और मैं जब 21 साल का था तब मैंने एक नागा बाबा से नाम दीक्षा ले ली थी जिन्होंने मेरे को ओम नमः शिवाय का मंत्र दिया था, उसका जाप करता था। फिर मैं 1992 में मैंने जो है आसाराम जी पापू से नाम दीक्षा ली और उसकी भक्ति करने लगा। उसकी भक्ति करते करते मेरे को पता लगा कि ये भक्ति पूर्ण नहीं है, सही नहीं है और कष्ट पे कष्ट आते रहे क्योंकि उस टाइम जो हमारे पास कष्टों का दौर बहुत गुजर रहा था। क्योंकि एक तो गांव में जो है हमारी जो मम्मी में भूत प्रेत आते थे, 12-13 भूत प्रेत आते थे। क्योंकि हमारे जो ताऊ जी थे वो मैं जब 2.5 साल का था उसकी नाग लड़ने से जो है मौत हो गई थी। उसके बाद वो जो है भूत बन गए, फिर जिन बन गए। उसके साथ 13-14 जो है भूत और इकट्ठे हो गए, 2-3 मुसलमान इकट्ठे हो गए। यहाँ तक कि वो हमारे पापा को भी जो है वो ले गए और हमारे पापा भी जो उनमें शामिल हो गया। और वो हमारे पापा भी कभी कभी जो एज ए भूत मेरी मम्मी में आते थे। बड़े परेशान थे। हमने जो है उसका काफ़ी इलाज करवाया परंतु कोई भी इलाज उनका सफल नहीं हुआ। यहाँ तक तांत्रिक को भी दिखाया, इसके बाद भी कोई आराम नहीं हुआ। मेरी मम्मी में जो है मम्मी को जो है चर्म रोग हो गया था, जो उसको हर जगह दिखा लिया, कहीं भी आराम नहीं हो रहा था। कुछ 2-4 दिन ठीक होती थी फिर वो उभर जाती थी, कोई उसमें आराम नहीं होता था। तो बड़े परेशान थे। और यहाँ जो है दिल्ली में जो है हम जो है यहाँ बड़े परेशान हुए क्योंकि हमारा जो बेटा था छत से गिर गया था। छत से गिरने के बाद हमने डॉक्टरों को दिखाया तो उसको कोई भी बीमारी, कोई भी चोट वगैरह कुछ नहीं लगी थी। डॉक्टरों ने कहा ठीक है कुछ भी नहीं, परंतु उसके 6-7 महीने बाद उसको दौरे पड़ने शुरू हो गए और वो सूखना शुरू हो गया। तो काफ़ी जो है हम परेशानी में रहे। हमने बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जैसे दिखाया, प्राइवेट हॉस्पिटलों में दिखाया, नैरोलिस्ट को दिखाया और साइकोलॉजिस्ट दिमागी वाले जो डॉक्टरों को दिखाया। सब रिपोर्ट जो है उसकी नॉर्मल आती थी। कोई भी रिपोर्ट उसकी जो है ख़राब नहीं आई, सब नॉर्मली आती थी। परंतु वो सूखता चला गया, यहाँ तक कि इतना कमज़ोर हो गया उसकी छाती की पसलियाँ हैं दिखने लग गई और उसने खाना बंद कर दिया। हम बड़ी मुश्किल से उसको 1 गिलास दूध पूरे दिन में पिलाते थे, 1 रोटी थोड़ी थोड़ी करके खिलाते थे। हम बड़े परेशान हुए, माँ भाई ये बच्चा तो बचेगा नहीं, कोई रास्ता नहीं। हमने यहाँ तक कि वैद्यों से भी दिखाया। वैद्यों ने जो हीरा चांदी सोना इसकी जो भस्म की जो दवाई बनाई, परंतु उससे भी कोई असर नहीं हुआ। इसके साथ मेरी जो बड़ी बेटी है उसको भी दौरे पड़ने शुरू हो गए। हम बड़े परेशान थे।
सर फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से हुई? संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी हमें मिली कि मेरा जो छोटा भाई है गांव में ही एक संत रामपाल जी महाराज जी का जो है भगत था, उसने उनको बताया कि एक संत रामपाल जी महाराज करोथा में हैं जो मंत्र देते हैं, जिसकी मंत्र से जाप करने से सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं और सारे दुख जो है मिट जाते हैं। आप उनसे नाम ले लीजिए और उनका सत्संग सुनिए तो आप ठीक हो जाओगे। आपके घर में जितनी भी परेशानियां सारी ख़त्म हो जाएंगी। इस पर जो भाई जो है उनके कहने पर उन रोहतक गया और उन्होंने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना तो उनको बड़ा अच्छा लगा और उनको विश्वास हो गया कि ये जो है परमात्मा है। और यहाँ तो वहाँ जैसे देखा भाई बड़ी से बड़ी जो बीमारी हैं वहाँ ठीक हो रही हैं, तो उन्होंने जो है उसी दिन ही नाम ले लिया। और नाम लेकर के जब घर आया तो उसने घर पे बताया तो उससे छोटा जो भाई है वो भी गया सत्संग में, उन्होंने भी सत्संग सुना और देखा तो उसको भी पूरा विश्वास हो गया, वो भी नाम लेकर के आ गया। उसने फिर घर पे आकर के बताया, अब वहाँ तो सब बीमारियाँ ठीक हो रही हैं, सब मरे हुए जिंदा हो रहे हैं। तो उसने मम्मी को बताया तो मम्मी को जो है वो ले गए, सत्संग में ले गए और मम्मी ने भी सत्संग सुना और उनको भी जो है नाम दिला दिया। फिर इसके बाद टेलीफोन आया कुछ दिन के बाद कि हमने जो है गांव में जो अपने घर पे सत्संग परमात्मा का जो है संत रामपाल जी महाराज का सत्संग जो है रखवा दिया है और इस दिन का है, आप उस सत्संग में आ जाइए। तो हम पूरा परिवार जो है वहाँ अपने गाँव गांधरा पहुँचे और जो संत रामपाल जी महाराज का शाम का जो सत्संग था वो हुआ, हमने सुना, हमने जो है वहाँ नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद अनुयायियों को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, चाहे वो आर्थिक हो, भौतिक हो, मानसिक हो या शारीरिक हो। तो क्या आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? संत रामपाल जी महाराज का नाम लेने से पहले जो है मेरी मम्मी में जो है भूत आते थे और भूत भी 13-14 भूत आते थे जो जिससे हम बड़े परेशान थे। एक बार की बात है कि मेरी मम्मी में वो भूत आ गए और आकर के कहने लगे पानी पिलाओ। तो इस पे मैं खुद लोटा लिया और मटके से मैंने लोटा भरा और उनको मैं पानी देने के लिए गया। तो वो भूत कहने लगे कि हम मटके का पानी नहीं पीते हैं, हम जोड़ का पानी पीते हैं, तालाब का पानी पीते हैं। इस पर मैं जोड़ का पानी लेकर के आया। जैसे ही मैं एक लोटा पानी लेकर के आया तो मेरी मम्मी ने पूरा लोटा जो है वो पानी पी लिया और इसके बाद जो एक भूत कहने लगा कि मेरी प्यास बुझ गई है और आनंद हो गए, अब मैं जा रहा हूँ, वो चले गए। इसके बाद दूसरा भूत कहने लगा कि मेरे को भी प्यास लगी है, मेरे को भी पानी दो। मैं दोबारा फिर तालाब में गया और ऐसे ही मैं जो पानी लेके आया, उसने पिया, वो भी चला गया। ऐसे ही 13-14 भूत मम्मी में थे और 13-14 लोटे ही मैं पानी लेकर के आया। एक लोटा पानी पिए और एक भूत चला जाए, एक लोटा पानी पिए एक भूत चला जाए, ऐसे 13-14 भूत हैं। 13-14 लोटे पानी पी करके चले गए। हमने सब वहाँ जितने भी थे और मैंने भी अचंभा किया, मेरी मम्मी 13-14 पानी लोटे पी गई। ये एक अचंभे की बात है कि वो जो भूत हैं वो पानी पीते थे और पी करके चले जाते थे। सब ने जो है बड़ा अचरज किया कि देखो 13-14 लोटे पानी पी गई और ये भूत सारे चले गए, देखो क्या कितना बुरा हो रहा है। इसके बाद जो है ये जो भूत प्रेता चलती रही, आपने खूब मम्मी का इलाज भी करवाया, दिखाया भी, परंतु कहीं आराम नहीं हुआ। परंतु संत रामपाल जी महाराज का जो है नाम दीक्षा लेने के बाद वे सारे भूत जो हैं भाग गए, एक भी भूत नहीं बचा। और मेरे जो बेटा है वो जो है छत से गिर गया था। गिरने के बाद जो है उसको डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा इसको एक्सरे वगैरह करे, तो उसने कहा ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसको कोई भी परेशानी नहीं है। तो हम निश्चिंत हो गए। परंतु 6-7 महीने जैसे ही गुजरे उसको जो है दौरे पड़ने लग गए और इतने दौरे पड़ने लग गए कि वो जो है एक थोड़ी देर में भी उसको दौरे पड़ने लग गए और उसने जो खाना पीना भी छोड़ दिया और बड़ी मुश्किल से हम उसको 1 गिलास दूध पिलाते थे पूरे दिन में और थोड़ा रोटी करके खिलाते थे। वो इतना सूख गया कि उसके जो छाती की जो पसलियां हैं वो ऐसे दिखने लगी जैसे एक सूखे हुए बच्चे की होती हैं। और बिल्कुल हमने सोच लिया कि बच्चा तो बचेगा नहीं, कोई रास्ता नहीं है इसका। तो इसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली और संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जो है
हलवे का प्रसाद सत्संग होने के बाद बांटा जाता है। जो बांटा गया, जो मैंने भी लिया और बेटे ने भी लिया, और मैंने भी खाया, बेटे ने भी खाया। और इसके बाद जो है जो भगत के फ्रूट लेके आते थे, उसमें जैसे एक केले का प्रसाद बेटे को मिला, एक मेरे को मिला, मैंने भी खाया, बेटे ने भी खाया। इसके बाद बेटा हम बैठ गए। बैठने के बाद बेटा कहने लगा, पापा जी मेरे को भूख लगी है। तो इसके बाद हम भंडारे में चले गए। भंडारे में जो बेटे ने 3 रोटी जो है खाई और 1 कटोरा खीर पिया। तो इसके बाद वो जैसे ही रोटी वितरण करने वाला आया तो बेटा कहने लगा, मैं तो और रोटी लूँगा। मैंने कहा, मैं बेटा और रोटी मत ले, क्योंकि इतनी रोटी तो खा चुका है। जो 1 रोटी पूरे दिन में नहीं खाता था, और आज ये 2 पहले खा गया, 3 ये खा गया, हलवा खा लिया, खीर खा ली और केला खा लिया। आपके पेट में दर्द हो जाएगा, इतना मत खाओ। परंतु बेटा जिद कर गया, बोले मेरे को भूख लगी है, मैं खाऊंगा। तो इस पर मैंने कहा उसको, माँ भाई ये नहीं मानता, चलो आधी रोटी दे दो। तो उसको आधी रोटी दी गई। संत रामपाल जी महाराज ने दिखाना था, हमारे को विश्वास कराना था। जैसे ही उसने आधी रोटी खाई तो वो कह लगा, मेरे को छिक गया हूँ, मेरे को अब भूख नहीं है, मैं और नहीं खाऊंगा। इसके बाद जो है हम दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद जो है हमने उसकी जो है दवाई जो हमने वो बनवाई हुई थी, सोना चांदी और हीरा भस्म की, वो हमने सलाह मिला करके बंद कर दी। अगर हम ये दवाई देंगे तो हमें ये शक जाएगा कि दवाई से ठीक हुआ है, और हमने दवाई बंद कर दी। और वो दिन है और आज का दिन है, उसको कोई दौरे नहीं पड़े। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जो है बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। बेटी को भी जो है दौरे पड़ते थे, और वो भी जो है संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बिल्कुल ठीक हो गई। वो आज भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके बाद 2003 में जो है जन्माष्टमी की मेरी ड्यूटी थी। तो और शाम को जो है मैं घर पे आया तो लाइट हमारी जा रही थी, आ रही थी। मैंने सोचा कि ये कोई तार ढीला है, तार ढीला होने की वजह से ये लाइट आ रही है, जा रही है, क्योंकि और सब की लाइटें थी, हमारी जा आ रही थी। इसके बाद मैं मीटरों के पास गया, जहाँ नीचे मीटर लगे हुए थे, वहाँ मैंने तार देखे, वहाँ भी कोई मैंने तार लूज नहीं देखा। इसके बाद कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि में ट्रांसफार्मर में चला गया, और ट्रांसफार्मर में जैसे ही मैं गया ऐसे खड़ा हुआ था, जैसे मैंने ऊपर हाथ किया तो 11,000 की लाइन में जो है मेरा हाथ टच हो गया। हाथ टच होते ही जो है बस थोड़ी उसने तो उसी टाइम कल्याण कर दिया। और मैंने नहीं पता उस टाइम क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो जैसे मैं गिरा हुआ था, मेरे को नहीं पता था मैं गिरा हुआ हूँ, परंतु मेरे अंदर से एहसास ऐसा हुआ है कि परमात्मा संत रामपाल जी महाराज आ गए हैं और उन्होंने मेरे को जिद्दा कर दिया। और अंदर से जो है ये एक भावना सी आ रही है कि आप ऐसा करो कि इस तरफ जो ना करोट बदल लो। और जैसे ही मेरे को एहसास हुआ तो मैंने करोट बदली। इसके बाद फिर एहसास हुआ कि 1 करोट और बदलो, तो मैंने 1 करोट और बदली। तो मैं आधा ट्रांसफार्मर से नीचे गिर गया और आधा ऊपर रह गया। जैसे ही मेरे को फिर पूरी ताकत आ गई, पूरी ताकत आने के बाद मेरा शरीर एकदम कोमल ठंडा और ऐसा सुहावना शरीर हो गया जैसे देवताओं का शरीर होता है। और मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर के अंदर जो है परमात्मा प्रकट हो गए हैं, और मेरे शरीर में कहीं भी जो है दर्द नहीं था। और मेरे को नहीं मालूम था कि मेरे हाथ पैर जले हुए हैं। मैं उठ करके जो है घर पे आ गया। घर पे जो मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो मेरी बेटी, छोटी बेटी नीतू ने दरवाज़ा खोला। तो जैसे ही दरवाज़ा खोला तो वो कहने लगी कि पापा आपके तो शरीर में जले हुए की बदबू आ रही है। मैं भी अचंबा माना कि कहाँ आ रही है। तो इतनी देर ऐसा सुन करके पूरा जैसे परिवार बाहर आ गया, देखा तो ये जो है हाथ भी जला हुआ, पूरा हाथ, ये हाथ जला हुआ था, पूरा हाथ जला हुआ था, और ये पंजा जो है पूरा जला हुआ था, और पूरा जो है पंजा, पूरा पैर जला हुआ था। तब मेरे को पता लगा कि मेरे हाथ पैर जले हुए हैं, तो देखा कि बुरी तरह हाथ जला हुआ है, बुरी तरह पैर जला हुआ है। तो परिवार वाले कहने लगे इसको फटाफट नर्सिंग होम में ले चलो। पड़ोसी भी आ गए, वो कहने लगे फटाफट इसको नर्सिंग होम में ले चलो, क्योंकि बहुत बुरी तरह जला हुआ था। मैंने कहा घबराने की कोई बात नहीं, मेरा शरीर में कोई किसी प्रकार का दर्द नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, और मेरा जो शरीर है बिल्कुल देवताओं जैसा हो रहा है, ठंडा और ऐसा हो रहा जैसे मेरे शरीर में परमात्मा प्रकट हो गए हैं।
और आनंददायक इतना शरीर और शरीर में किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं था, ना हाथ में दर्द था ना पैर में दर्द था। मैं कहने लगा कोई घबराने वाली बात नहीं, पर कोई मानने को लिए तैयार नहीं था। परंतु मेरी मिसिज को और बच्चों को तो पता था, हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी, हमारा कुछ नहीं होगा, कि वो मरे हुए को जिंदा कर देते, उनको पूर्ण विश्वास था, वे बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। तो करीबन 1 घंटे के बाद पुलिस की गाड़ी आई और पुलिस की गाड़ी ने भी देखा हाथ पैर जले हुए, वो भी बड़े चिंतित हुए और मेरे को जो है बवाना हॉस्पिटल के से आगे जो है ना वहाँ ले गए। वहाँ जैसे ही वहाँ हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर ने देखा कि इसके तो हाथ पैर पूरी तरह जले हुए हैं और 11,000 की लाइन से इनको करंट लगा है। वो कहने लगे कि आपके जो हाथ पैर जले हुए हैं तो इस हालत में हम आपको बिल्कुल नहीं रख सकते, क्योंकि सीरियस केस है और 72 घंटे में का होता जले हुए का, वो कभी भी जो है मर सकता है। तो मैंने कहा उनको, आप बिल्कुल मत घबराइए, मेरे शरीर में किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं है। तो वो जो है डॉक्टर किसी भी हालत में मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो मैंने जो पुलिस, मैं भी दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर था, तो वो जो आए थे वो भी एएसआई थे, उस टाइम मैं भी एएसआई था। तो मैंने उनको कहा भाभी ऐसे ऐसे बात है, इन डॉक्टर साहब को अपनी जिम्मेवारी पे कह दो कि मैं आईओ हूँ इसका, और कोई भी होगा तो मैं जिम्मेवार हूँ, आपको कोई भी परेशानी मैं आपको नहीं होने दूंगा, इसको रात भर रख लीजिए। और इन जहाँ अगर लिखवाने पढ़ाने वाली बात है तो इनसे आप लिखवा सकते हो, जो कोई साइन करवाने वो करवा सकते हो, कहो तो मैं भी आप साइन कर दूंगा। तो इस पर डॉक्टर साहब जो है एग्री हुए। उन्होंने जो है दोबारा भी मेरी सारी जांच की, जो बिल्कुल नॉर्मल निकली। तो नॉर्मल निकलने के बाद वो एग्री हो गए, ठीक है हम रख लेते हैं। सुबह 9 बजे करीब जब हॉस्पिटल का जो बड़ा डॉक्टर है वो आया, वो कहने लगे कि 72 घंटे का इसका टाइम होता है और 72 घंटे में कभी भी मौत आ सकती है, इसलिए हम रिस्क नहीं ले सकते। तो मैं ठीक है, आप हमें जो है रेफ़र कर दीजिए और हम अपने आप चले जाएंगे, एम्बुलेंस देने की कोई ज़रूरत नहीं, हम अपने आप चले जाएंगे। तो उसने जो है हमारे को सफदरजंग हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया और वहाँ से छुट्टी दे दी। जैसे ही छुट्टी दी और अपने घर गए, दूसरे दिन हम बस से फिर सफदरजंग हॉस्पिटल पहुँचे। सफदरजंग हॉस्पिटल पहुँचे, उन्होंने भी जो है वो पट्टी वट्टी खोली, देख करके उन्होंने देखा है तो बुरा हाल हुआ पड़ा है, बिल्कुल पैर और हाथ का बहुत बुरा हाल है। उन्होंने कहा कि आपका तो बहुत बुरा हाल है और आपको तो हम एडमिट करेंगे। मैं कह रहा जी मेरे को एडमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इतना करिए, ये पट्टी वट्टी कर दीजिए और मेरे को जो है मेडिकल रेस्ट दे दीजिए, क्योंकि मैं दिल्ली पुलिस में हूँ, मेडिकल रेस्ट मैंने वहाँ देना पड़ेगा, और मेरे को पट्टी वट्टी करके मेरी छुट्टी कर दीजिए। मैंने उसको कहा माँ आप चिंता ना करें, क्योंकि मेरे अंदर संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरुजी हैं, जो मेरे शरीर के अंदर जो है बिल्कुल प्रकट हैं और मेरा देवताओं जैसा शरीर हो रहा है, किसी प्रकार का कोई भी किसी प्रकार का दर्द नहीं है। तो उन्होंने जो है मेरे रिक्वेस्ट पे कहने के ऊपर उन्होंने 15 दिन का मेडिकल रेस्ट दे दिया और पट्टी दे करके छुट्टी कर दी। हम घर पे आ गए। परंतु तीसरे दिन क्या हुआ कि हमारी जो श्रीमती जी है, कहीं औरतें बैठी होंगी, उनके पास खड़ी हो गई। वो कहने लगी कि कई बार जो है बिजली का करंट लगा हुआ भी जो है ठीक हो जाते हैं। तो वो आके उसने जैसे वहाँ बात हो रही थी वही बात उसने मेरे को बताई आकर के। तो वो कहने लगी कि ऐसे औरतें कह रही हैं कि कई बार जला हुआ जो है ना बंदे भी आदमी भी ठीक हो जाते हैं। फिर मैंने मिसिज को ये कह दिया हाँ ठीक तो हो ही जाते हैं भाई, कई बार करंट लगे हुए भी ठीक हो जाते हैं। जैसे ही मैंने ये कहा और वो शक्ति जो है मेरे अंदर जो प्रकट थी वो एकदम बाहर निकल गई, और बाहर जैसे ही वो बाहर निकली तो मेरे हाथ में और पैर में इतना दर्द है जो कि 8 रुपए की उस टाइम पेन किलर जो है वो 2 लेनी पड़ती थी, और तब वो दर्द ठीक हुआ। परंतु मेरी जो यहाँ पे इतना दर्द था जो जिसके का मैं वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ऐसे हाथ कर रहा था और मेरे को सांस लेना भी जो है बड़ा मुश्किल था और सांस भी नहीं लिया जा रहा था। जब खांसी आ जाती थी तो ऐसे दबा करके जोर से, और वो खांसी जो है अंदर ही ख़त्म करनी पड़ती थी और बहुत बुरा दर्द था। तो मेरा जो छोटा भाई है तो वो कहने लगे संत रामपाल जी महाराज के पास लेकर चलते हैं, जो वही ठीक करेंगे। तो हम गाड़ी लेकर के जो है क्रोथा आश्रम संत रामपाल जी महाराज के पास वहाँ आश्रम में पहुँचे। तो संत रामपाल जी महाराज उस टाइम दर्शन दे रहे थे, बैठे हुए थे, भगत बैठे हुए थे और चरणों की सेवा चल रही थी। संत रामपाल जी महाराज ने दूर से ही कहा कि आपकी उम्र बढ़ा दी है परमात्मा ने भक्ति करने के लिए, अब भक्ति करना और जो है ना
भक्ति में लग जाओ। और इसके बाद जैसे ही हम वहाँ परमात्मा के पास बैठ गए, जैसे और भगत बैठे थे, मैं जो है परमात्मा सबसे आगे बैठ गया, बिल्कुल चरणों में बैठ गया। जैसे ही मैं बैठा, संत रामपाल जी महाराज ने कहा, कैसे हो माँ परमात्मा? और तो सब ठीक है, परंतु ये जैसे मैं हाथ लगा रहा था, मैंने कहा माँ परमात्मा ये इतना दर्द है, सांस भी मेरे से नहीं लिया जा रहा, और खांसी आ जाती तो अंदर ही मारनी पड़ती है, वो बहुत ज़्यादा दर्द है। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने कहा कहाँ है दर्द? तो मैंने हाथ हटाया, माँ जी यहाँ दर्द है। परमात्मा ने मेरे को यहाँ हाथ लगाया तो कोई आराम नहीं हुआ। फिर परमात्मा ने कहा कहाँ दर्द है? माँ गुरु जी यहाँ दर्द है। फिर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने दूसरा हाथ लगाया, तब भी कोई आराम नहीं हुआ। फिर संत रामपाल जी महाराज ने कहा कहाँ है दर्द? तीसरी दफा मैंने कहा माँ परमात्मा यहाँ दर्द है। तो परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पे हाथ लगाया, और वो तीसरी दफे हाथ लगाते ही वो दर्द पता नहीं कहाँ चला गया, बिल्कुल नॉर्मल हो गया, दर्द का नाम निशान नहीं रहा। और वो दिन, आज का दिन, वो दर्द ही नहीं हुआ। और इसके बाद जैसे मिसिज जो है बीमार, उसको गांठ थी, वो भी जो है परमात्मा की उससे ठीक हो गई। ऐसे बेटे को भी गांठ थी, जबकि दवाइयों से बढ़ती चली गई। परंतु जब हमने उसको, बेटे को कहा माँ भाई संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना कर, दंडवत कर और दवाई बंद कर दे, परमात्मा अपने आप ठीक कर देंगे। तो उसने जो है ऐसे ही किया, संत रामपाल जी महाराज पे विश्वास किया और जो है दवाई बंद कर दी, बिल्कुल बंद कर दी। कोई दवाई लेनी बंद कर दी, ना हॉस्पिटल गया ना दवाई ली। तो वो गांठ बिल्कुल ही खत्म हो गई, कोई उसको गांठ का नाम निशान ही नहीं रहा। और अब जो है हमारा जो पूरा परिवार है, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद, उसकी भक्ति करने के बाद शरीर में जो है किसी प्रकार का, किसी को भी कोई परेशानी नहीं है, और घर में पूरे आनंद है, गाड़ी घोड़ा सब कुछ है, और घर अपना है, प्लाट अपने हैं, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। खूब परमात्मा की तरफ की उससे मौज है, कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है। सर, जो जन समुदाय आपको देख रहा है और वह भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है, तो क्या वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो सकते हैं? जैसे संत रामपाल जी महाराज ने हमारे जो दुख दूर के, इसके मैं आपको बता रहा हूँ, वो अगर आप ज्ञान को समझो, या किसी को कोई शारीरिक मानसिक परेशानी या किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है, तो यहाँ संत रामपाल जी महाराज के दरबार में आओ, यहाँ से नाम दीक्षा लो और जो है पूर्ण विश्वास करो, तो आपकी भी जैसे हमारे दुख दूर हुए हैं, हमारी बीमारी खत्म हुई है, हमारे यहाँ जो है हर चीज़ की खुशहाली हुई है, आपके यहाँ भी होगी। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप जो है संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनिए और उनसे नाम दीक्षा लीजिए, तो आपके भी सारे कष्ट दूर होंगे और आपको भक्ति मिलेगी और सतलोक जाने का जो है लाभ मिलेगा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर संत रामपाल जी महाराज ने जो है नामदान केंद्र खोले हुए हैं, और जगह जगह पे है, पूरे पे नाम केंद्र हैं। और टीवी पे जो है, टीवी जैसे साधना सत्संग आता है सुबह शाम को 7:30 से 8:30 बजे तक, और भी कई 2 बजे 3 बजे तक, और 8:30 से 9:30 तो सत्संग आते हैं टीवी पे। तो उन पे नीचे जो पीली जो पट्टी चलती है, उस पे संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों के जो है नंबर, टेलीफोन नंबर दिए गए हैं, उन पर टेलीफोन करिए और उनसे पता करिए जी अब मैंने नामदान लेना है, तो वो आपको आपके नज़दीक का जो नाम केंद्र बता देंगे, नामदान स्थान बता देंगे, वहाँ जा कर के आप नाम दीक्षा फ्री में ले सकते हैं। वहाँ कोई पैसा नहीं लगता, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती, आपकी पूरी मदद की जाती है और आपको जो भी सहयोग आपको चाहिए वहाँ से मिलता है। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।